नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य 9 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बीदर ईदगाह समिति के नए सदस्य का सम्मान। एमएलसी चुनाव में रिश्तेदारों को नहीं उतारेगी बीजेपी। देवेगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना के एमएलसी चुनाव लड़ने की संभावना। महाराष्ट्र में हिंसा, मालेगांव में 10 और नांदेड़ में 5 गिरफ्तार। अमरावती में आज बंद के दौरान पथराव। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, अफसर की पत्नी बच्चे समेत 7 जवानों की मौत। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के गढ़ में ब्लास्ट, 2 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। पहले क्षेत्रीय समाचार। आज बीदर शहर की ईदगाह समिति के चुनाव में विजयी हुए सदस्यों का सम्मान किया गया। आज ईदगाह समिति कार्यालय में चुने गए सदस्यों को फूल पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर ईदगाह चुनाव अधिकारी मसीउद्दीन और कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला मौजूद थे। कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला ईदगाह कार्यालय में हमारे चैनल के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए बताया कि हज 2022 के आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गए हैं। इच्छुक आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा, इसके लिए बीदर शहर में बरसों से हाजियों की खिदमत कर रही अंजुमन खादिम उल हुज्जाज के कार्यालय में आवेदन दाखिल करने की सेवा कर रहे हैं। लोग उन्हें संपर्क कर सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस अवसर पर अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद आदि उपस्थित थे। जो बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर 4 डिस्ट्रिक्ट का हमारा जो 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हर वक्त गुलबर्गे में होता था, अब इस टाइम में हम लोग बीदर में 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन आएंगे, उसके बाद जो थोड़ा होगा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद में फिर हम जब ट्रेनिंग देंगे तो ये एक हमारी बहुत बड़ी कोशिश हो रही है कि बीदर, गुलबर्गा, यादगीर 4 डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम बीदर में 2 या 3 दिन के पैमाने 3 दिन के लिए यहाँ पे बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखते हैं समाचार राज्य के। एमएलसी चुनाव में रिश्तेदारों को नहीं उतारेगी बीजेपी। कहा जा रहा है कि भाजपा आगामी एमएलसी चुनाव के लिए मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के रिश्तेदारों को मैदान में नहीं उतारने की योजना पर विचार कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि इससे टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों में कुछ चिंता पैदा हो गई है जो भाजपा नेताओं के रिश्तेदार हैं। बीजापुर शहर में रहे हमारे चैनल के संवाददाता कार्यालय के सम्मुख समाज सेवी यूनुस मुजावर की मौजूदगी में पुलिस ने आसपास के युवाओं में कानून जागृति कार्यक्रम चलाया। इस अवसर पर पुलिस ने लोगों को ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करने को कहा, जिससे किसी प्रकार के अपराध की जानकारी पुलिस को दी जा सके। कलबुर्गी पुलिस ने आज पॉस्को कानून जागृति रैली शहर में पुलिस आयुक्त कार्यालय से शुरू हुई, जिसे पुलिस आयुक्त अद्रू श्रीनिवासलू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। कर्नाटक में जनता दल एस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना के राज्य में 10 दिसंबर को विधान परिषद का चुनाव लड़ने की संभावना है। कहा जाता है कि गौड़ा परिवार हासन से चुनाव लड़ने के लिए सूरज को टिकट देने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सूरज, जो एक डॉक्टर है, देवेगौड़ा के पैतृक स्थान हासन जिले के राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल है। सूरज पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के दूसरे बेटे हैं। कलबुर्गी शहर में चौक पुलिस स्टेशन के पीएसआई और 6 अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दलित संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन किया गया। दरअसल समिति एक दोडप्पा नामी व्यक्ति को पीएसआई और उनके 6 कर्मियों द्वारा बुरी तरह मारने का विरोध किया। पुलिस अधिकारी ने दुंडप्पा जमादार बोल के अफजलपुर वाला सेडम से आते टाइम वो मड़बुल टोल नाका पे जाकर उसको कुछ भी केस नहीं है, कोई केस दिया सो नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, उसको उठा के लेके आके उसके पास सामान है वो है बोलकर उसको लेके आके पूरे उनके सिब्बंदी और उन्होंने मिलकर उसको 3 दिन ऐसा मारते हैं कि मौत के मुंह पे जाकर वापस आया हुआ है दुंडप्पा जमादार। पुलिस को मारने का अधिकार और एफआईआर नहीं है, सो उठा के लेके आना, 3-3 दिन रख के मारना, ये कौन सा कानून है? गुलबर्गा के अंदर कानून के मुताबिक काम नहीं चल रहा है और डिपार्टमेंट खुद गुंडागिरी कर रहे हैं। ये हम देखने के बाद मालूम हो रहा है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट गुंडागिरी कर पैसा वसूली करने का एक बड़ा धंधा कर लिया है।
कर्नाटक कांग्रेस ने शुक्रवार को बिटकॉइन घोटाले की जांच में चूक का दावा करने के लिए दस्तावेज जारी किए। इसमें पूर्व आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक अदालती कागज दिखाया जिसमें बताया गया था कि हैकर श्री कृष्ण उर्फ श्रीकी को पुलिस हिरासत में रखा गया था। घटनाओं का कालक्रम बताते हुए खड़गे ने इसे शायद भारत में पहला और सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी घोटाला कहा और सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश के तहत जाँच की मांग की। अब समय एक ब्रेक का, कुछ देर में लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र के 5 शहरों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद आज भी तनाव है। अब पुलिस दंगाइयों पर एक्शन ले रही है। पुलिस ने मालेगांव में हिंसा करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नांदेड़ में हिंसा और तोड़फोड़ के 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान कर रही है। मणिपुर में उग्रवादियों ने कायराना हरकत में चुराचांदपुर जिले के संघित उपमंडल में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर, उनके परिवार के सदस्यों और राइफल्स के अन्य जवानों को मार डाला। हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटा भी मारे गए हैं। हमला सुबह 10 बजे हुआ है। हमले के पीछे पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। इस हमले की पुष्टि मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने की है। उन्होंने घटना पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि तबलीगी जमात में भाग लेने वाले लोगों को पिछले साल कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान आश्रय देने वाले भारतीय नागरिकों ने क्या अपराध किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की अधिसूचना में किसी विशेष स्थान में रह रहे लोगों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था। तबलीगी जमात में पिछले साल हिस्सा लेने वाले विदेशी नागरिकों को आश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने शुक्रवार को टिप्पणी की है कि तबलीगी जमात में भाग लेने वालों ने लॉकडाउन लागू होने से पहले शरण मांगी थी और आवागमन को प्रतिबंधित करने के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर उन पर कोई आरोप नहीं है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस लोगों को डिजिटल तरीके से भी अपने साथ जोड़ेगी। रविवार से शुरू होने वाले इस अभियान से जुड़ने के लिए पार्टी ने एक नंबर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति इस पर मिस कॉल देकर पार्टी की महंगाई के खिलाफ मुहिम का समर्थन कर सकता है। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कोई भी व्यक्ति 180021200011 पर मिस कॉल दे सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए बम विस्फोट में एक बांध की रखवाली कर रहे पाकिस्तानी पुलिस के 2 कांस्टेबल मारे गए हैं। मामले को लेकर बाजौर जिला प्रमुख अब्दुल समद खान ने बताया है कि 2 पुलिस कांस्टेबल बाजौर जिले के राघगंज बांध में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल करके बम विस्फोट किया, जिसमें दोनों की मौत हो गयी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमलावरों की तलाशी जारी है। समाचार फिल्मों के लव स्टोरी विज्ञापन फिल्म में देखते ही पत्र लिखा पर दिल हार बैठे थे राजकुमार राव। 10 साल से कर रहे हैं डेट। खेल जगत के समाचार। शाहिद अफरीदी ने की भविष्यवाणी, अगले साल T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है पाकिस्तान। आज में देखते हैं समाचार बाजार की। रिलायंस ने निवेशकों को भेजा नोटिस, 42.26 करोड़ शेयर से जुड़ा है मामला। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर ईदगाह समिति के नए सदस्य का सम्मान। MLC चुनाव में रिश्तेदारों को नहीं उतारेगी बीजेपी। देवेगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना के MLC चुनाव लड़ने की संभावना।
महाराष्ट्र में हिंसा, मालेगांव में 10 और नांदेड़ में 5 गिरफ्तार। अमरावती में आज बंद के दौरान पथराव। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, अफसर की पत्नी बच्चे समेत 7 जवानों की मौत। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के गढ़ में ब्लास्ट, 2 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों की मौत। केपी न्यूज से फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।